that works for the humanity. And our agenda is free medical camps, blood donation camps, medical sessions and awareness sessions, leadership skills, physical activities, and blood activism. Healthway Welfare Society is dedicated to promoting evidence-based health education, and today's session is designed for healthcare professionals, nutritionists, fitness coaches, and anyone passionate about science-backed nutrition. We are honored to be joined by our guest speaker, Dian Seher Taskeen, a qualified healthcare professional, DDNS, MSAHS, and CEO of Optimum NutriFit Academy, who will share insights on how to manage caloric intake effectively while preserving essential nutrition for optimal health and sustainable weight management. So let's dive in, get ready to learn, ask questions, and walk away with practical strategies you can use right away. And now Seher will be. जी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स अ लॉट फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वालों के लिए नहीं, ओवरऑल हर पर्सन के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है मील रिप्लेसमेंट साइंस। मील रिप्लेसमेंट साइंस मतलब क्या साइंस है? मील रिप्लेसमेंट के एक हम वर्ड सुनते हैं, मैनेजिंग कैलोरीज विदाउट लूजिंग न्यूट्रिएंट्स, कि आप जो है एनर्जी भी लें फूड से और गजाइत भी वेस्ट ना हो और गजाइत भरी फूड हो, लेकिन साथ ही साथ आपको कैलोरीज भी मिल रही हों, जो कि बेसिकली एनर्जी का एक यूनिट है, किलो कैलोरीज, ठीक है। जैसे हम आम अल्फाज में बात करते हैं कि एक एप्पल अगर किसी ने लिया है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 60 कैलोरीज हमें मिल रही होती है। आई मीन टू से 60 कहने के मतलब 60 कैलोरीज से मुराद इतनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो अब हमने सीखना बेसिकली आज ये है कि हम कौन सी ऐसी फूड लें जो जिसमें गजाइत भी हो और जिसमें कैलोरीज भी हो, ठीक है। तो इस पे हम इंशाल्लाह आज जो है वो मजीद डिटेल में बात करेंगे। स्मार्ट न्यूट्रिशन फॉर अ बैलेंस्ड लाइफ, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक तरह के फूड पे, किसी एक तरह की डाइट पे शिफ्ट हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तो एक मतलब सिर्फ एक खास किस्म की डाइट ले रहा हूँ तो शायद मैं बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल में हूँ। नहीं, बैलेंस्ड लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बैलेंस्ड फूड का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बैलेंस्ड फूड से मुराद आपको जितनी आपके करंट बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं वो भी हो पर डे के हिसाब से, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी हों, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आप कह लें, फंक्शनल फूड कह लें, या मील भी आप कह सकते हैं कि मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव वे टू मैनेज कैलोरिक इंटेक व्हाइल ensuring द बॉडी रिसीव्स essential न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं आसान अल्फाज में एग्जांपल दूं तो देखें, अगर कोई इंसान कोला ड्रिंक्स इस्तेमाल करता है या कोई भी पैकेज फूड इस्तेमाल करता है तो यकीनन वहां से हमें जस्ट कैलोरीज मिल रही होती हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे होते। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए वो फूड जो है खासी अहमियत की हामिल नहीं है, क्योंकि जस्ट कैलोरीज लेना बैलेंस्ड लाइफ की या बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की निशानी नहीं है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर वेट मैनेजमेंट, बिजी लाइफस्टाइल्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन सपोर्ट। तो ओवरऑल जैसा कि आप सुनते हैं कि कोई फैट लॉस करना चाहता है, वेट गेन या वेट लॉस, कोई भी किसी का मकसद है, या वेट मेंटेनेंस का, तो आया कि वो प्रोटीन रिच डाइट पे है या जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैलोरीज डेफिसिट की तरफ जा रहा है। कभी ये नहीं सुना होगा और ये साइंस नहीं देखी होगी, ये रिसर्च आर्टिकल नहीं देखा होगा कि कोई फैट लॉस, वेट लॉस करना चाहता है और वो जो है बिल्कुल कैलोरीज तो ले ही नहीं रहा ना, बिल्कुल जीरो है। उसके करंट बॉडी वेट के हिसाब से उसकी एनर्जी को हमने बिल्कुल जीरो कर दिया, उसे लागिर कर दिया कि वो बस सोया रहे, बैठा रहे और बस फैट लॉस करता रहे। तो ये जो है बिल्कुल भी एक अथेंटिक वे नहीं है और साइंटिफिक वे नहीं है, ठीक है। हमने साइंटिफिक वे को फॉलो करना है। अच्छा जी, अब हम मजीद देखते हैं तो यहाँ पे मेन गोल बताया जा रहा है। हर इंसान का जैसे मकासद है, हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है। यकीनन हम अगर कोई फूड ले रहे हैं, आया कि वो न्यूट्रिएंट डेंस है या कैलोरिक डेंस है, तो पीछे कोई मकासद है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैलोरिक कंट्रोल विदाउट न्यूट्रिएंट लॉस, ठीक है। मेन मेन गोल सबसे पहला है मेंटेन अ कैलोरिक डेफिसिट फॉर वेट मैनेजमेंट, ensure intake of essential nutrients, avoid deficiencies while reducing calories.
تو دیکھیں جب ہم لوگ کوئی بھی میل لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لازمی فوکسڈ ہو کے مطلب یوز کرنا چاہیے، استعمال کھانا چاہیے کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا کوئی بھی میل ہے، کہ اس میل سے یہ نہ ہو کہ آج آپ کو کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے انرجی مل رہی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ بالکل ڈیفیشنسی سٹارٹ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ شاید میں نے اس ٹائم پہ بہت اچھا میل لیا، وہ جو کہ مجھے جسٹ کیلوریز تو دے رہا تھا، بعد میں آپ کو پتا چلے لیکن آہستہ آہستہ مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز کا میں شکار ہوتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے مطلب ایسے میل سے، ایسی فوڈ سے جس میں صرف کیلوریز ہوں، نیوٹرینٹس نہ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے سپورٹ اوور آل ہیلتھ اینڈ انرجی لیولس۔ تو ایک یہ مین گول ہے میل ریپلیسمنٹ سائنس کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفیشنسیز سے بچیں، ہر انسان چاہتا ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے انرجی لیولس بھی بوسٹ رہیں، ہماری ہیلتھ کو بھی سپورٹ ملے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب مزید آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں میل ریپلیسمنٹ ہے کیا بیسیکلی سائنس۔ اب ہم نے انیشیل طور پر تو دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے مین گول یہ ہو سکتے ہیں، ہر انسان کا یہی گول ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میل ریپلیسمنٹ از اے نیوٹریشنلی بیلنسڈ پروڈکٹ یوز انسٹیڈ آف اے ریگولر میل۔ اٹ ٹپیکلی کنٹینز، جو بھی میل ہوگا، پروڈکٹ ہوگی، پروٹین ریچ ہو، لازمی کاربوہائیڈریٹس ہوں، ہیلدی فیٹس ہوں، وائٹامنز اینڈ منرلز ہوں اور فائبر ہو۔ تو کیا آپ جو صبح دوپہر شام کا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھی میجر میل لے رہے ہیں یا سنیکس لے رہے ہیں فرض کریں، تو کیا واقعی اس میں یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، سارے کنٹینٹس ہیں؟ کیا سوچیں، غور کریں، غور و فکر کریں اپنے کھانے پینے کے روٹین پہ۔ تو اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، پرفیکٹ ہے، اس کا مطلب آپ سائنٹیفک طور پر اور میڈیکل طور پر اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی ہیلدی لائف سٹائل میں فالو کر رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ جو میکرو نیوٹرینٹ یا مائکرو نیوٹرینٹ لے رہے ہیں ویل اینڈ گڈ ہے، جو نہیں لے رہے تو آف کورس اس کی ڈیفیشنسی ہی ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈیفیشنسی جب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے ہمیں نیوٹراسیوٹیکلس کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے نارمل لائف سٹائل پہ ہی کام پہلے سے کر لیں۔ اچھا، جس کے بعد ہے مزید بتایا جا رہا ہے کہ دا سائنس بیہائنڈ اٹ ویٹ مینجمنٹ ڈیپینڈز آن انرجی بیلنس، کیلوریز ان کیلوریز آؤٹ از اکول ٹو ویٹ لاس۔ کہ آپ جو کیلوریز لے رہے ہو کیا وہ کیلوریز برن کر رہے ہو، کیلورک ایکسپینڈیچر اتنا ہے یا نہیں ہے۔ میل ریپلیسمنٹس پرووائڈ کنٹرولڈ کیلورک پورشنز۔ آف کورس پورشن کنٹرول کا ہم مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس کلائنٹ جب جیسے ہی کوئی بھی میل پلان بنوانے کے لیے آتا ہے، وہ چاہے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ ہو یا ہائپر ٹینشن کی یا ویٹ مینٹیننس کی یا ایون کی کینسر کی بھی، ڈیزائن ٹو ڈیلیور آپٹیمل نیوٹریشن ان فیور کیلوریز۔ کہ ایسا پلان ڈیزائن کیا جائے، ایسا میل ڈیزائن کیا جائے جہاں سے آپ کو غذائیت بھرپور ملے اور ساتھ ہی ساتھ کیلوریز جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ ہے 1500، 1200، 1300، لیکن آپ جو ہے وہ کیلوریز 2000 سے اوپر لے رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے میں تو بہت زیادہ کھاتا پیتا ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی ڈیفیشنسی ہو نہیں سکتی، میں نے تو اپنے فوڈ کو بہت ہی اچھا بنایا ہوا ہے، اچھا بنایا ہوا، لیکن یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اس فوڈ سے صرف انرجی ملی تھی، آپ کو صرف اور صرف کیلوریز ملی تھی، نیوٹریئنٹس تو آپ کو ملے نہیں تھے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ فوڈ کو ایسے ڈیزائن کریں، میل کو ایسے ڈیزائن کریں جس میں دونوں آپشنز ہوں، ٹھیک ہے، کیلوریز بھی ہوں اور نیوٹریئنٹس بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ نیوٹریئنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے، غذائیت کا ہونا بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی میل ریپلیسمنٹ پروڈکٹ لیں یا میل پلان اپنا ڈیزائن کروائیں یا جو ہے اپنی فوڈ انٹیک کو بہتر کریں، تو وائی، کیوں ہماری باڈی کو، ہمارے آرگنس کو کیوں ضروری ہے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے ہر آرگن کا ہماری باڈی میں فنکشن ہے، بیکار آرگن کوئی نہیں ہے، کڈنیز کا فنکشن ہے، لیور کا فنکشن ہے، ہارٹ کا فنکشن ہے، تو ان سب کو خوراک چاہیے، مطلب علاج بالغذا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پروٹین اگر آپ لیتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں، جیسے فرض کریں آپ نے ناشتے میں اگر ایگ، ایک ہول ایگ کا بھی استعمال کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے جو ہے نٹس 1 فسٹ کے برابر نٹس کا استعمال کر لیا ہے، یا آپ نے کوئی بھی فنکشنل فوڈ اگر ایڈیشن کر لیا جیسے اسپائرولینا اور بھی جیسے مورنگا، بے شمار، تو وہ اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ جسٹ کیلوریز ملیں گی؟ نیور، آپ کو کیلوریز کے ساتھ ساتھ نیوٹریئنٹس بھی ملیں گے۔ یہاں پہ ہے مینشن سپورٹس مسل اینڈ سیٹائٹی لیول کو۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہے آپ اگر ہول گرین کی یا ملٹی گرین آٹے کی روٹی لے رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ تلبینہ یا اوٹس کا دلیا بنا رہے ہیں واٹر میں یا ملک میں، تو کاربز آپ کو مل جائے۔ اچھا آپ چاول کا استعمال کر رہے ہیں، کاربز، اچھا آپ سلاد کا استعمال کر رہے ہیں، کاربز آپ کو مل رہا ہے، تو انرجی مل رہی ہے نا، ساتھ ساتھ کیلوریز بھی ہیں
कम कैलोरीज हैं, गजाइत ज्यादा है। तो असल में हकीकत भी यही है, हम भी यही चाहते हैं कि हम जो है वो हाई कैलोरीज की तरफ जाके अपना वेट गेन ना करें और मजीद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ना हो। हम कैलोरीज अगर थोड़ी सी कम भी ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है, मतलब नॉट एट ऑल, मतलब मसला नहीं है, लेकिन हमारी एनर्जी लेवल्स बूस्ट रहे और सबसे बढ़ के गजाइत हमारे ऑर्गन्स को मिलती रहे। ठीक है, तो गजाइत से भरपूर के लिए गजाइत भरा ही हमने खाना खाना है ना, जस्ट कैलोरीज लेने से हमें गजाइत तो नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हेल्दी फैट्स के बारे में बताया जा रहा है, सपोर्ट्स ब्रेन एंड हार्मोन फंक्शंस। तो अब हम लोग कहते हैं कि मैं तो मोटापा कम करना चाहता हूँ, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने तो बिल्कुल ही फैट को तो खत्म ही कर दिया ना। बिल्कुल ही तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अब फैट के जो बॉडी में फंक्शन है, एक पहली चीज तो ये है कि फैट हमारे जो है खानों को टेस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आप जो है देसी घी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हम कमर्शियल घी का अवॉइड ही करें, चले वेल एंड गुड है। हम प्लांट बेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, अनसेचुरेटेड फैट का। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है ब्रेन को सपोर्ट मिलेगी, हार्मोनल फंक्शंस, हमारे खानों का जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। कभी कोई भी सब्जी सालन गोश्त वगैरह घी के बगैर बना के दिखाए ना, उसका फिर जायका बताइएगा कि कैसा होता है, नहीं होगा खास जायका। तो ये बड़ा अहम फंक्शन है फैट का, ठीक है, हमारी बॉडी में। और हम कहते हैं कि नहीं, शायद मैं सिर्फ ऐसी प्रोटीन रिच डाइट पे रहूंगा तो मैं अपना टारगेट गोल अचीव कर लूंगा, या मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स रिच डाइट पे रहूंगा तो मेरी एनर्जी लेवल्स बूस्ट रहेंगे। नहीं, आपको प्रॉपर पूरे न्यूट्रिएंट्स लेना कंपलसरी होते हैं, मतलब हर इंसान को। इसके बाद वाइटामिन एंड मिनरल्स है, फैट सोलुबल वाइटामिन है, वाटर सोलुबल वाइटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, पोटाशियम है, जो एक्ट करें एज इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर बेशुमार। तो यहाँ पे और जो ओवरऑल हमारे मेटाबॉलिज्म में बड़ा खासा रोल है। यहाँ पे भी बताया जाए कि बॉडी को प्रोसेसेस में, ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी की हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर जिंक की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद फाइबर है, फाइबर। अब आपके खाने में सब कुछ है लेकिन फाइबर नहीं है तो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो है ज्यादा अच्छा आउटकम जो है वो आपके सामने नहीं आएगा। और इससे अच्छी बात है कि आप जो भी स्पेशली कार्ब्स रिच फूड लेते हैं, अगर फर्ज करें रा वेजिटेबल्स ले रहे हैं, या उसके अलावा आप फ्रूट सीजनल फ्रूट्स ले रहे हैं, तो छिलके के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपको भरपूर फाइबर मिले, आपके डाइजेशन भी इम्प्रूव हो और फुलनेस भी फील हो। ठीक है, अगर जो लोग फाइबर रिच फूड नहीं लेते, जैसे चले आसान अल्फाज में बता देते हैं, जो लोग जैसे वाइट ब्रेड है, ठीक है, वाइट मैदे वाला आटा है, हॉस्टल में अमूमन यही इसी आटे की रोटी बन रही होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो टोटली रिफाइंड प्रोडक्ट की, अगर हम रिफाइंड फूड की अगर हम बात करें, तो जैसे पिज्जा बर्गर शवारमा, घर की होम मेड की मैं बात नहीं करी, बाहर से ली हुई फूड की बात कर रही हूँ। तो हमें उस टाइम तो फुलनेस फील हो जाती है, ठीक है, खा लिया, उसके कुछ फौरन ही कुछ देर बाद ही जो है तो दोबारा से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, ठीक है, फाइबर नहीं होता प्रोसेस फूड में ना होने के बराबर। तो डेट्स वाई हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि हाउ मील रिप्लेसमेंट्स प्रिजर्व न्यूट्रिशन। तो साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर बैलेंस न्यूट्रिशन, यूज हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, प्रोवाइड बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम कहते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हाई है, ठीक है, हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन है। एंड मीट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, स्टैंडर्डाइज्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट पर सर्विंग। तो ये सब फायदा है बहुत ज्यादा। कुछ बेनिफिट्स हैं, आप अगर मील रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या अपने लाइफस्टाइल को ही बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसमें कैलोरीज भी हों, न्यूट्रिएंट्स दोनों चीजें हों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स। तो वेट मेंटेनेंस में बहुत ही हेल्प आउट होगा, कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, बैलेंस न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जाएगा, पोर्शन साइजेस को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, और सबसे बढ़ के कि मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट किया जाएगा और एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, तो ये एक छोट कहने को एक से दो, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है मजीद देखते हैं हु कैन बेनिफिट। अब सवाल ये बनता है कि ये किसी एक एज ग्रुप ने करना है या हर एज ग्रुप्स ने करना है और हर इंसान करेगा, या खास से। अच्छा, एक हमारे पाकिस्तान में ये मिथ है ना कि जब मैं बीमार हो जाऊंगा या खुदा ना खास्ता जब मैं कोई डिजीज का शिकार हो जाऊंगा तो ही मैंने सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, तो ही मैंने किसी डाइटिशियन के पास जाना है और अपना प्लान डिजाइन करवाना है, या कोई
फंक्शनल फूड लेना है या कोई न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लेनी है, नेवर एवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर इंसान मतलब चाहता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को, सबसे बढ़ के प्रिवेंशन पे। तो वेबिनार्स करवाने का मेरा मकसद तो यही होता है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें, हम लोगों को पहले ही इतना एजुकेट कर दें कि लोग जो है वो बीमार होने से बच जाएं, बीमार होने से बच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीपल एमिंग फॉर वेट लॉस और मैनेजमेंट, बिजी प्रोफेशनल, तमाम तरह के एथलीट्स एंड फिटनेस इंडिविजुअल्स, उनको तो यकीनन ज्यादा कैलोरीज और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पेशेंट्स नीडिंग कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। एल्डरली इंडिविजुअल्स तो तमाम, जैसे इन्फेंट्स हैं, चाइल्डहुड है, अडोलिसेंस है, और उसके अलावा जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और ओल्डर अडल्ट, तमाम एज ग्रुप्स में जो है वो बहुत ज़रूरी है ओवरऑल कि आपकी फूड में मील कैलोरीज भी हो, ठीक है, और आपकी मील में जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी हो, या अगर आपको फंक्शनल फूड लेने हैं तो उसमें भी यही यही फायदा आपने देखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मजीद बात करें तो हाउ टू यूज, अगर कोई भी फंक्शनल फूड या न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ जा रहा है, मील रिप्लेसमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, या किसी ना किसी खुदा ना खास्ता डेफिशिएंसी का शिकार है, तो डेफिशिएंसी ओवरकम करने के लिए रिप्लेस 1 से 2 मील्स पर डे, कंबाइन विद होल फूड्स, स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन पे स्टेटस को, लेवल को मेंटेन बनाना बहुत जरूरी है ताकि अब्जॉर्प्शन रेट अच्छा हो सके। जब भी आपकी कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, हम किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे, मैं आपको रियलिटी जस्ट बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी फंक्शनल फूड या डाइट पे सप्लीमेंट ऐड करते हैं अपनी डेली रूटीन में, न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए, कैलोरीज को फुलफिल करने के लिए, तो आपने वाटर इनटेक का खासा ख्याल रखना है, ठीक है। एक तो पहली चीज, कभी भी खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने जो है वो वाटर इनटेक का अच्छा खासा ख्याल रखना है। जैसे फर्ज करें अगर मैंने स्पायरुलिना देनी है किसी को वेट गेन के लिए, तो मैं खाने के दरमियान में इस्तेमाल करवाऊंगी। फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए देनी है तो मैं खाने के कुछ देर के बाद इस्तेमाल करवाऊंगी। लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया से देख के, इधर उधर से देख के, मैं ये नहीं कह रही सोशल मीडिया पे बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, नहीं, लेकिन अफकोर्स जाहिर सी बात है वो आपको केस स्टडी के अकॉर्डिंग नहीं बताया जा रहा होता, सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, तो लोग ना खाली पेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो खाली पेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी को साथ साथ मेंटेन रखें ताकि कैलोरीज बर्न होती रहे, और फॉलो प्रोफेशनल गाइडेंस इफ नीडेड। तो यकीनन केस स्टडी को देखते हुए अगर जरूरत है आपको कंसल्टेंट की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, तो ऑफ कोर्स आप उनसे राब्ता करेंगे, ठीक है। इसके बाद है मील रिप्लेसमेंट विया स्किपिंग मील्स। तो स्किपिंग मील्स अभी अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट है, मतलब न्यू न्यू मैंने उनको डाइट प्लान बना के दिया, तो अभी आज ही मुझसे कह रही थी, रात थकावट थी तो मैं जरा लेट उठी हूँ, तो क्या कोई भी मील मैं स्किप कर सकती हूँ? बाजू का जैसे इंसान देर से सोता है या मसरूफ होता है, तो मील स्किप मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा आप वेट मेंटेनेंस करने के लिए आई हैं, अपने अपने लाइफस्टाइल पे काम करने के लिए आई हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये मैं नहीं कहूंगी, और मील स्किप करना बहुत गलत बात है। इससे जो है हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, इवन के वेट गेन भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मील रिप्लेसमेंट, बैलेंस न्यूट्रिशन, कंट्रोल्ड कैलोरी, सस्टेन्ड एनर्जी, स्किपिंग मील्स में जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है आपने एक मील स्किप किया, दूसरे मील टाइम पे आपने ज्यादा ज्यादा खा लिया, ठीक है, वो बात चली गई कि ज्यादती की तरफ, ज्यादा डाइजेशन में टाइम लगेगा, ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बोझ रहेगा, मैदे पे बोझ रहेगा, ठीक है, आप अपने आप को ज्यादा अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता आप लॉन्ग टाइम तक, जैसे सुबह का नाश्ते का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, दोपहर में तो मैं इतना बिजी था ऑफिस में, मैंने जस्ट जो है सिर्फ कॉफी ली थी बस, और शाम में आके मैंने बहुत ही अच्छा, तो जाहिर सी बात है एक टाइम बहुत ही कम कर देंगे तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज तो होंगी ना, ठीक है। लो लो एनर्जी लेवल्स, लो एनर्जी लेवल्स तो हैं, लेथार्जी फील करेंगे, काम पे कंसंट्रेशन नहीं होगी, थका 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 इंसान अपने आप को महसूस करेगा, ठीक है। रिस्क ऑफ ओवर ईटिंग लेटर, तो वही बात होगी, ठीक है, रिस्क ऑफ ओवर ईटिंग लेटर, कि आप एक मील स्किप कर रहे हैं तो दूसरे टाइम पे आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तो खैर इन सब बातों का बहुत जरूरी है ख्याल रखना हर आम इंसान के लिए, और एक जरूरी नहीं है किसी पे जो डायबिटीज वाला पेशेंट है उसने उसने ही सिर्फ पूछना है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कोई किडनी स्टोन का पेशेंट है सिर्फ उसने ही पूछना है मैंने क्या खाना है क्या ना खाऊं, ठीक है, कितनी अमाउंट में खाऊं, नेवर एवर। ये हर आम इंसान के लिए फूड की इम्पोर्टेंस वही है, ठीक है, जो कि एक डिजीज पर्सन के लिए है। तो अब हमें की टेक मील रिप्लेसमेंट्स आर साइंस बेस्ड टूल्स help manage calories effectively,
यकीनन आपको करंट न्यूट्रिशन असेसमेंट के अकॉर्डिंग, करंट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज को काउंट करके आपको ऑफ कोर्स मील प्लान बना के या कोई भी फंक्शनल फूड रिकमेंड की जा रही होती है। उसके बाद प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन कन्वीनियंट फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल्स, कैल काउंट कंट्रोल कैलोरीज नॉट न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी आज तक आपने सुना है किसी से कि मैं बहुत ज्यादा फल सब्जियां खाता था, मेरा वजन बढ़ गया? नेवर एवर, ठीक है। तो इसलिए आप न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना खाएं। आप अगर एक से दो बाउल भी सलाद का ले रहे हैं, ज्यादा भी ले रहे हैं, आपकी पसंद है, चना चाट आप ले रहे हैं, पसंद है आपकी, ज्यादा भी, तो नॉट एट ऑल मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने न्यूट्रिएंट्स ज्यादा लिए, ना कि कैलोरीज। फल सब्जियों में कैलोरीज कम होती है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है वो सबसे ज्यादा फल सब्जियां पसंद नहीं करती और किसी एक तरह के फूड पे शिफ्ट रहती है, तो जाहिर सी बात है बाकी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है वो छोटा सा सेशन था। तो अभी टाइम है, आप में से कोई भी क्वेश्चन किसी ने करना है तो मोस्ट वेलकम। जी यस, प्लीज पार्टिसिपेट करें। किसी ने कोई पार्टिसिपेट करना है इसमें? मजीद हैंड रेज भी किसी ने किया हुआ था। अच्छा जी, कमेंट आया किसी का, डाइट में क्या ले सकते हैं? अच्छा जी। अच्छा देखें, ये केस स्टडी के अकॉर्डिंग तो हम बताते हैं, सही है। ये तो खैर अवेयरनेस सेशन है, इसमें तो मैं आपको सिर्फ जनरली बता सकती हूँ। बैलेंस्ड फूड हो, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों शामिल हो, ठीक है। बाजू का तो ऐसा होता है कि कोई भी इंसान किसी भी डिजीज का शिकार होता है, तो उसमें जो है वो या तो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम, ठीक है, या जो है उसको उस तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा होता। तो कोशिश यही होती है कि आपने कोई भी जो है ना मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट को बिल्कुल मतलब माइनस नहीं करना, ठीक है। आपने अमाउंट वेरी करती है, अमाउंट वेरी करती है कि आपने अगर फलां डिजीज में है, खुदा न खास्ता फलां कंडीशन में है, अच्छा उसमें प्रोटीन अगर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है अगर सेहत के लिए, तो उसमें हम एनिमल बेस्ड नहीं, सिर्फ प्लांट बेस्ड पे लगाएंगे, और बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। तो करंट बॉडी वेट के हिसाब से वैसे तो कैलकुलेशन बकायदा की जा रही होती है। तो लेकिन आप कहें कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक तरह की फूड पे रहना है, या अगर मैं ये बता दूं कि नहीं इस कंडीशन में आप ये वाली फूड खाएं, तो वो एक रेमेडी में बात चली जाएगी, रेसिपी में बात चली जाएगी, ये सोल्यूशन में ट्रीटमेंट में बात नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि परमानेंट ट्रीटमेंट हो फूड वाला भी, ना कि टेम्परेरी, और सिर्फ हर्बल रेमेडीज पे नहीं रहना। उससे जो है कंडीशन, मैं ये नहीं कहूंगी कि सवेयर होती है, कंडीशन जो है ना वो सिवियरिटी की तरफ नहीं जाती, लेकिन सोल्यूशन भी नहीं आता, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए हमें फिर कंपलसरी है कि हमें जो है वो पूरी केस स्टडी को देखते हुए, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हुए, फिर हम उनको अच्छा कहते हैं कि ठीक है आपका ये मील प्लान डिजाइन करके देना है, और इतनी कैलोरीज आपने लेनी है, और इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल आपने करना है, और ज्यादा अमाउंट में करना है, ठीक है। जैसे हम प्रेगनेंसी में बात करते हैं, उसकी भी तो कोई डाइट नहीं होती। हम कहते हैं कि अच्छा तमाम तरह की फूड लें, लेकिन उसमें जरूरत ज्यादा है आपकी, कैलोरीज की भी बढ़ जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड में, और न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन बी कम्प्लेक्स अमूमन डाइटरी सप्लीमेंट की फॉर्म में दिया जा रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा किसी एक ने कहा, दीपा ने कहा है कि स्टमक डिजीज, देखें हर ऑर्गन की ना बेशुमार डिजीजेज हैं, बेशुमार डिजीजेज हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब मैं अगर ओवरऑल आपको बताऊं मैदे के लिए, स्टमक के लिए, तो ऑफ कोर्स उसमें ना प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का जो है ना बड़ा गहरा रोल होता है। जैसे मैं कहूँ कि दही का इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, उसमें पुदीना या काली मिर्च डाल के, तो प्रोबायोटिक है, एंटीवायरल एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं।
ठीक है, बाकी जो है जाहिर सी बात है GI डिसऑर्डर जितने भी हैं, फंक्शनल भी हैं, स्ट्रक्चरल भी हैं, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, IBS है, तो मैं आपको कंफर्म्ड नहीं ऐसे बता सकती जब तक मुझे फिर प्रॉब्लम पता ना हो कि अच्छा फलां ऑर्गन की फलां बीमारी है। ठीक है, जस्ट इन्फ्लेमेशन है या उसके अलावा खुदा न खास्ता एक्यूट या क्रॉनिक लेवल पर डिजीज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है ना ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बताऊं तो इसमें भी बैलेंस फूड का ख्याल लाजमी रखना है, और ज्यादा से ज्यादा भी जो है आपने ये कर लेना है कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स फूड का। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा जो है ये एक आप कह रही हैं ना कि माई मदर, ये सैयद जवाद कोई कह रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है ना वो एक्यूट लेवल पे नहीं है, ये एक सिंड्रोम की शक्ल अख्तियार कर गई अगर मैं कहूँ। जैसा कि अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो एक्यूट करोनरी सिंड्रोम, सिंड्रोम में बेशुमार मसाइल होते हैं, ऐसे लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है आप कह लें कि फैट आप कोशिश करें कि फिलहाल तौर पर उनके जो मील में है ना ऑलिव ऑयल की कंजप्शन करवाएं, बिल्कुल भी दूसरे फैट से अवॉइड करें जो कि एनिमल बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम बन सकती है। उसके अलावा मुझे उनकी ज्यादा हिस्ट्री पता नहीं है, और बाकी ये है कि आप जो है बिल्कुल लाइट फूड से मुराद ये कि पोटाशियम रिच भी हो, ठीक है, सोडियम रिच ज्यादा ना हो, वाइट साल्ट तो बिल्कुल अवॉइड करवाएं, हाँ हमारे पिंक साल्ट का इंटेक करें। तो कुछ ये टिप्स अब प्रॉपर केस स्टडी होगी मेरे पास तो मुझे ज्यादा अच्छा गाइड कर सकूंगी। अच्छा खैर, इसके अलावा किसी ने कहा है कि डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए जो होते हैं ना, अच्छा हाँ PDF भी मैं कर दूंगी शेयर, कोई मसले वाली बात नहीं है। डायलिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं ये भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसमें जब प्लान हम डिजाइन करते हैं तो प्रोटीन का खासा ख्याल रखना होता है। प्रोटीन जो है वो क्रिएटिनिन लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, यूरिया लेवल भी बाजुकात। तो प्रोटीन जो है एनिमल बेस्ड तो बिल्कुल देनी नहीं है, प्लांट बेस्ड भी बहुत कम करंट बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड करते हुए हम देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है ओवरऑल सिर्फ प्रोटीन का इंटेक नहीं, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बात करें ना तो उसमें पोटाशियम है, सोडियम है, तो उनके लेवल्स को भी बहुत क्रिटिकली देखते हुए एडिशन करनी होती है ऐसे फूड सोर्सेज की। ठीक है, किडनी के पेशेंट्स का भी प्लान बनाना आसान काम नहीं है। इसके अलावा डायबिटीज के लिए देखें, डायबिटीज जो है वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लो ग्लाइसेमिक या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है ना वो आपने ऐड करनी होती है। डायबिटीज वालों के लिए एक और भी टिप है कि वो हर खाने के बाद ना लाजमी 20 मिनट के बाद लाजमी चहलकदमी कर लें, फिर अपने लेवल्स चेक करें, शुगर उनकी कंट्रोल रहेगी। एक और भी टिप है कि वो हम अपनी नींद को बहुत प्रॉपर बनाएं। ठीक है, तो उससे भी शुगर मतलब नेचुरल तौर पर जो है ना कंट्रोल हो गई। ये मैंने ये सारा करवाया हुआ है, मैंने डायबिटीज के मेरे पास बड़े पेशेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको मतलब अथेंटिक बता रही हूँ बातें। कि इसके अलावा जो है आप हर मील में ना प्रोटीन लाजमी ऐड करें। उनकी डायबिटीज की मतलब जो भी कंडीशन है ना, मुझे नहीं पता कॉम्प्लिकेशन की तरफ केस जा रहा है क्या केस स्टडी है, ओवरऑल मैं तो बात बता रही हूँ। तो उसमें आप ना हर मील में प्रोटीन पोर्शन लाजमी ऐड करें, उनकी शुगर नेचुरल तौर पर कंट्रोल होगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा जो है इसके अलावा क्या क्या, सीलिक डिजीज वाले तो देखें ये हमारे पास जो गंदम की रोटी है उसमें ग्लूटेन प्रोटीन होती है ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ग्लूटेन फ्री डाइट उनके लिए होती है। अच्छा, सीलिक डिजीज के साथ कैसे वेट गेन किया जाए? सीलिक डिजीज जो है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, और वेट गेन करना भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जो भी फूड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, फंक्शनल फूड्स की तरफ जाएंगे, तो उसमें आपने ग्लूटेन फ्री कोशिश करनी है, ग्लूटेन फ्री। ठीक है, अब बहुत सारे और भी फ्लावर्स हैं मल्टीग्रेन आटे में तो, या उसके अलावा हो गंदम वाले आटे में तो होती है ग्लूटेन। ठीक है, और भी बहुत बेशुमार फ्लावर्स हैं जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन नहीं होती, तब एडिशन करवाएं। बाकी सिंपल नॉर्मल जैसे हमारे पास बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, तो नॉट एट ऑल वो कौन सा अवॉइड करवाए जाएंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन जो प्रोटीन है ना वो अवॉइड करवाई जाती है, वो नहीं दी जाती सिलिक डिजीज वालों को। ठीक है, अच्छा जी। बट मैम प्लांट बेस्ड डाइट इज टू एक्सपेंसिव इन कंट्री इन लाइक पाकिस्तान, नहीं ऐसा नहीं है। बेशुमार ब्रांड्स हैं, बेशुमार जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और आपको अच्छे वे में ट्रीट कर रहे हैं। जितना आपका पैसा जो है वो दूसरे इलाज पे लगना है उससे कम ही पैसा लगता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। खैर,
اچھا اور کارڈک پیشنٹس کا بھی سینیریو جو ہے نا اس کو سیچوریٹڈ فیٹ سے ٹوٹلی اوائڈ کروائیں, انسیچوریٹڈ پلانٹ بیس فیٹ پہ رکھیں. جیسے مطلب نٹس ان کے لیے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے جو ہے مچھلی اچھی ہے ان کے لیے, فش اچھا ان کے لیے, ایووگیڈو اچھا ہے, ہیلدی فیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور کارڈک پیشنٹس ظاہر سی بات ہے زیادہ انٹینس فزیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ تو نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کارڈک پیشنٹ ہے, اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے اور کمپلیکیشنز ہے, جو بھی کاز ہے پیچھے, اس کاز پہ کام کریں, ٹھیک ہے. مسئلہ اگر ایکیوٹ لیول پہ ہے تو یقیناً مطلب مینٹین ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا. تو کرونک لیول پہ تو آف کورس آپ کو پھر باقی ٹریٹمنٹس کے ساتھ ہی فوڈ انٹیک کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, کیلوریز کا بھی, نیوٹرینٹس کا بھی, ٹھیک ہے. ویٹ گین کے لیے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ویٹ گین, بلکہ میں بھی کروا رہی ہوں, تو ویٹ ایک ہم کہتے ہیں کہ کسی نے فیٹ لاس کرنا ہے, ویٹ لاس کرنا ہے, تو آپ نا کوشش کریں کہ کیلوریز ڈیفیسٹ کی طرف دیں, آہستہ آہستہ کیلوریز کم کریں, ایک دم سے کم نہ کریں, پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کریں کہ ان شارٹ اپنی نیوٹرینٹس زیادہ ایڈ کریں, ٹھیک ہے. جب ویٹ گین کی بات آتی ہے نا, اس میں ہم کہتے ہیں کیلوریز بھی ایڈ کریں اور نیوٹرینٹس دونوں چیزیں ایڈ کریں, ٹھیک ہے. تو ان کا پلان زیادہ کیلوریز والا بنتا ہے عموماً, اور وہ بھی آہستہ آہستہ کروایا جاتا ہے, تو ویٹ گین ہو جاتا ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اچھا جی, کینسر کے لیے دیکھیں اینٹی کینسرس جیسے میڈیٹیرین ڈائٹ ہے. ہائپر ٹینشن والوں کے لیے, جیسے یہ کارڈیو کے پہلے لوگ بات کرتے ہیں, اس میں ڈیش ڈائٹ کوشش کریں, ڈیش ڈائٹ اس میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں لمیٹیشنز بھی, سوڈیم وغیرہ کے بھی فکسڈ اماؤنٹ میں نا, ٹھیک ہے. اچھا یہ نا اب آپ کو کیس, یہ آپ جو ہے نا گروپ میں, میرا نمبر ہے گروپ میں, میں بھی ہوں, تو آپ ہوسٹ سے کہیے گا نا, وہ آپ کو بتا دیں گے, نمبر بھی سینڈ کر دیں گے. اچھا زینب کہہ رہے ہیں کینسر کہہ رہی ہے, تو اینٹی انفلیمیٹری, ٹھیک ہے, ڈائٹ ہوتی ہے عموماً, یا میڈیٹیرین. تو اس میں بھی اب اس میں بھی کنڈیشنز آ جاتی ہیں, جیسے ڈیورنگ کیمو, آفٹر کیمو, ٹھیک ہے. کہاں سے آپ نے لنک لیا, کسی گروپ سے تو لنک لیا ہوگا نا, لنک میں نے اپنے گروپس میں بھی لنک میں نے خود شیئر کیا. اچھا تو اس میں جو ہے آپ کینسر کے لیے میں بتا رہی ہوں, ڈیورنگ کیمو, آفٹر کیمو, بیفور کیمو, ٹھیک ہے. اگر کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم لوگ ان کا میل پلان بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اوور آل اگر بتایا جائے تو ان کے لیے میڈیٹیرین ڈائٹ اچھی رہے گی کینسرس پیشنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب لیس دین 1 منٹ ہے, اب پھر جو بھی کوسچنز ہوگا نا انشاءاللہ, تو وہ انشاءاللہ پھر آپ لوگ گروپ میں ڈسکس کر لیجیے گا میرے ساتھ, ٹھیک ہے جی. Okay, Sahar, so it was nice having you, and thank you, and also the founder, we'll thank him too. آگے سب میٹنگ اینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا.